नमस्कार, मैं हूं अंजलि बंसल। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है भिवानी हलचल पर। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की उनके हेडलाइंस पर। इंडिया स्पोर्ट्स संघ के अध्यक्ष ने किया दावा, हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए बेहतर साबित हो रही है खेल नीति। हलवास गेट मुक्तिधाम में हुई गोरक्षा दल सदस्यों की विभिन्न संगठनों के साथ बैठक। अंतिम संस्कार में गाय के गोबर से बनी डाट इस्तेमाल कर पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। भिवानी जिले को जल्द मिलेगी बेहतर रेल सेवाओं की सौगात। सैनी धर्मशाला में हुई लोकतंत्र सुरक्षा मंच की बैठक। जिला कार्यकारिणी का किया जाएगा गठन। शहर में लगे गंदगी के ढेर, बेसहारा पशुओं का भी नहीं हुआ कोई समाधान। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इंडिया स्पोर्ट्स संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने कहा कि केंद्र व राज्य की खेल नीतियां खिलाड़ियों के लिए बेहतर साबित हो रही है। अब खिलाड़ियों को खेल के दौरान चोटिल होने पर भी लाख तक का मेडिकल क्लेम मिलेगा। रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इंडिया स्पोर्ट्स संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने कहा कि भाजपा केंद्र व राज्य की सरकार द्वारा तैयार गई खेल नीतियां खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित हो रही है। उनका कहना है कि कबड्डी या अन्य खेलों में खेल के दौरान खिलाड़ी के चोटिल होने पर उसे 2 लाख रुपए का मेडिकल क्लेम दिया जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल खेलों में पदक जीतने पर उसे सरकारी नौकरी भी मिलेगी। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार और भारत सरकार खिलाड़ियों के लिए पूरे देश में क्या क्या नीति लागू कर रही है। बीती शाम हलवास गेट स्थित मुक्तिधाम में गोरक्षा दल सदस्यों के साथ मुक्तिधाम सहित विभिन्न जन संगठनों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य अंतिम संस्कार में लकड़ियों के इस्तेमाल पर रोक लगाकर पर्यावरण बचाना था। इसकी जगह गाय के गोबर से बनी डाट इस्तेमाल किए जाने पर जोर दिया गया। स्थानीय हलवास गेट मुक्तिधाम में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे बाबा जहरगिरी मंदिर के महंत अशोक गिरी महाराज ने कहा कि अंतिम संस्कार में अत्यधिक लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। गोरक्षकों की तरफ से उन्होंने तर्क दिया कि अंतिम संस्कार में लकड़ियों की बजाय गाय के गोबर से बनी डाट यानी ईंट नुमा ढांचे का इस्तेमाल किया जाए, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। और पौराणिक पद्धति में भी गाय के गोबर से बने उपले या फिर डाट को पवित्र माना जाता है, जो मनुष्य की मुक्ति से भी जुड़ा हुआ है। वहीं गोरक्षा दल सदस्यों के सुझाव को जल्द ही अमलजामा पहनाने का भी भरोसा दिलाया गया। वहीं बैठक में गौशाला संचालकों ने भी हिस्सा लेकर इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई। गौ बचाओ, पर्यावरण बचाओ, सृष्टि बचाओ, इस उद्देश्य से लेकर गोरक्षा दल और जो हमारे मुक्तिधाम है बैकुंठ धाम के प्रधान सभी से आज एक अनुग्रह और विनय किया गया कि आप जो अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी की बजाय गौ से बने उपले लिए जाएँ, गोबर से। और ये आज की नहीं अति प्राचीन परंपरा है। गौ का जो उपला होता है उससे संस्कार की संपूर्णता विधि शालीनता से होती है। उसमें किसी प्रकार का गौ के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास किया गया है और वो गौ माता में ऐसा वरदान है, उसके दर्शन से भी आदमी का कल्याण होता है। अशोक गिरी जी महाराज जी मैन जी ने जो हमें प्रेरित किया है, उन्होंने बताया सारे गाय के गोबर से जो संस्कार होता है, उस संस्कार से जो मुक्ति मिलती है इंसान को, उस मुक्ति से इंसान को जो मुक्ति मिलती है उससे उसका आगे भी मोक्ष सही होता है। और साथ में पर्यावरण भी बचेगा, पेड़ पौधे भी बचेंगे। पेड़ पौधे बचेंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी बने रहिएगा भिवानी हलचल के साथ। भिवानी शहर और आसपास के लोग अब खुलकर मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराएं भी क्यों ना, अब इनके दांतों की पूरी जिम्मेदारी त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक ने जो ले ली है। यहाँ पर एडवांस इम्प्लांट तकनीक से केवल 3 दिन में दांत फिक्स किया जाता है। यहाँ हर बीमारी का इलाज हाइजीनिक वातावरण में किया जाता है। त्रिवेणी हरियाणा में एकमात्र NABH से मान्यता प्राप्त डेंटल क्लिनिक है। हमारा पता है त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक, नजदीक रोहतक गेट, दादरी रोड, भिवानी। काया केयर ब्यूटी सैलून। Kaya Care Beauty Salon, a luxury salon where you will feel unique and special.
We have expertise in various facial treatments, hairstyles, fashion hair colorings, luxurious hand and foot treatments, and bridal packages. Kaya Care Beauty Salon, first floor, Indian Bank, Naya Bazaar Road, Hansi Gate, Bhiwani. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भिवानी से लोहारू तक रेल मार्ग का निर्माण करवाए जाने पर भिवानी से हरिद्वार तक की कई रेल सेवा बहाल किए जाने के साथ साथ जिले को जल्द ही कई रेल सेवाओं की सौगात मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। यह दावा दैनिक रेल यात्री संघ के जिला अध्यक्ष महावीर डालमिया ने किया। उनका कहना है कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु का हरियाणा दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे इस तरह की घोषणा कर सकते हैं। दैनिक रेल यात्री संघ के अध्यक्ष महावीर डालमिया ने बताया कि भिवानी से लोहारू रेल मार्ग का निर्माण का मामला काफी लंबे अरसे से अटका हुआ है। इतना ही नहीं, हिसार से भिवानी होते हुए हरिद्वार तक की रेल सेवा को बहाल किए जाने सहित अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनसे भिवानी जिले को बेहतर रेल सेवाएं मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। उनका कहना है कि हिसार में नवनिर्मित वॉशिंग स्टेशन का शुभारंभ करने के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु यहां आएंगे। इस दौरान भिवानी में भी बेहतर रेल सेवाओं के लिए उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा और उन्हें चिर परिचित मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया जाएगा। कि अब वर्तमान में जो हरियाणा सरकार और भारत सरकार रेल मंत्रालय जो है इस लाइन को बनाने का इच्छुक है, जिसके ऊपर कुछ कार्य प्रणाली आगे भी बढ़ी है और मैं पूरा आशावान हूँ कि भिवानी लोहारू लाइन शीघ्र ही अमल में लाई जाए। भारतीय रेल जब कहीं से रनिंग करके आती है उसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है और उस मेंटेनेंस के लिए वॉशिंग लाइन हिसार में निर्माणाधीन है, जो कि अगले 26 जुलाई को कंप्लीट हो रही है, जिसमें माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी हिसार आ रहे हैं और उस समय हम सभी सांसद महोदय और दैनिक यात्री संगठन सभी मुलाकात करेंगे। लोकतंत्र सुरक्षा मंच की रविवार को सैनी धर्मशाला में बैठक हुई, जिसमें नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। गौरतलब होगा कि कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी की अगुवाई में लोकतंत्र सुरक्षा मंच का गठन किया गया है, जिसकी जिलावार कार्यकारिणी गठित की जा रही है। स्थानीय नेहरू पार्क के सामने स्थित सैनी धर्मशाला में लोकतंत्र सुरक्षा मंच की प्रदेश अध्यक्ष अमन तंवर राघव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मौजूद मंच सदस्यों ने नई जिला कार्यकारिणी के गठन में अपनी अहम भागीदारी निभाई। अमन राघव ने बताया कि नई कार्यकारिणी के गठन से पहले बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें पुराने कार्यकर्ताओं और नए कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बैठाया जाएगा और सर्वसम्मति से जिला कमेटी का गठन होगा। बैठक में लोकतंत्र सुरक्षा मंच के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज इस मीटिंग में तो लोकतंत्र मोर्चे की पुरानी जो कार्यकारिणी थी उसको भंग करके नई कार्यकारिणी का गठन के लिए आज मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग में राजकुमार सांसद जी के आदेश अनुसार नई कार्यकारिणी के गठन के लिए हमने लोगों के सुझाव मांगे हैं और उनके नाम लिखे ताकि हम उन लोगों को पद दे सकें। आज लोकतंत्र सुरक्षा मंच की बैठक सांसद राजकुमार सैनी जी के आदेशानुसार सैनी धर्मशाला में संपन्न हुई है। सांसद जी का आदेश है कि 2019 की लड़ाई लड़ने के लिए हमें सेनानी तैयार करने हैं। उसी के एवज में आज यहाँ जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ युवा मोर्चा, व्यापार प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, SC ब्लॉक, BC ब्लॉक, तमाम यहाँ सांसद के सेनानी यहाँ तैयार किए जाएंगे। उसी के एवज में सब तभी लोकतंत्र सुरक्षा मंच के पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, तो इन पर विचरण कर रहे बेसहारा पशुओं का भी कोई प्रबंध नहीं हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन नंदीशाला निर्माण की बात कर रहा है, मगर अभी भी शहर में हजारों बेसहारा पशु घूम रहे हैं, जो लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। एक तरफ जहां जिला प्रशासन शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की दिशा में योजनाएं पर योजनाएं तैयार करने में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ शहर गंदगी के ढेर में तब्दील होता नजर आ रहा है। शहर के सर्कुलर रोड सहित विभिन्न हिस्सों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिनका नियमित रूप से उठान तक नहीं हो पा रहा है। वहीं इन कूड़े के ढेरों पर मंडरा रहे बेसहारा पशु भी लोगों के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। बेसहारा पशुओं की वजह से दर्जनों हादसे हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद भी इनका कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। वहीं जिला प्रशासन शहर को साफ सुथरा बनाने के साथ साथ बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए भी योजनाएं का खाका तैयार करने में जुटा है। वहीं शहरवासी भी शहर की दुर्दशा देखकर काफी दुखी है। शहर के अंदर ऐसा हो रहा है कि आवारा पशु घूमते हैं, गाड़ियों के अंदर के शामी आ जाते हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर, कई बार एक्सीडेंट होते हैं। उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, गंदगी पड़ी हुई है, गंदगी को उठाने वाला कोई नहीं है।
हर जगह गंदगी के लिए बुरा हाल हो गया है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। इंडिया स्पोर्ट्स संघ के अध्यक्ष ने किया दावा, हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए बेहतर साबित हो रही है खेल नीति। हलवास गेट मुक्तिधाम में हुई गोरक्षा दल सदस्यों की विभिन्न संगठनों के साथ बैठक। अंतिम संस्कार में गाय के गोबर से बनी डाट इस्तेमाल कर पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। भिवानी जिले को जल्द मिलेगी बेहतर रेल सेवाओं की सौगात। सैनी धर्मशाला में हुई लोकतंत्र सुरक्षा मंच की बैठक। जिला कार्यकारिणी का किया जाएगा गठन। शहर में लगे गंदगी के ढेर, बेसहारा पशुओं का भी नहीं हुआ कोई समाधान। फिलहाल आज इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन भिवानी हलचल में खबरों का दौर जारी है, तो अगले प्रसारण के लिए बने रहिएगा भिवानी हलचल के साथ। नमस्कार। आपके अपने भिवानी शहर में सभी सुविधाओं से युक्त अ टॉप क्लास स्टैंडर्ड गैलेक्सी सैलून शोरूम फॉर मेन एंड वुमेन। हमारे यहाँ आधुनिक मशीनों द्वारा संतुष्टिजनक कार्य किया जाता है। हमारे यहाँ ब्राइड्स तैयार किए जाते हैं, ब्राइडल मेकअप किए जाते हैं। गैलेक्सी सैलून मेन एंड वुमेन, हलवासिया मॉल, फांसी गेट अबव विशाल मेगा मार्ट, भिवानी 90347 47406 and 94162 96852। 1976 से आपकी सेवा में विशाल टेलर एंड विशाल फैब्रिक हाउस, जो की मशीन द्वारा कपड़ों की सिलाई की जाती है। स्टाइलिश पैंट, शर्ट, पैंट कोट, शेरवानी, पठानी कुर्ता पाजामा, लेडीज कोट, लेडीज पैंट की सुविधा। हमारे यहाँ सभी कपड़ों की कुशल कारीगरों द्वारा बेहतरीन सिलाई की जाती है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। विशाल टेलर एंड विशाल फैब्रिक हाउस, पता बिचला बाजार, सिटी थाने के पास, भिवानी।